वसीम, काफ़ी अरसे से एक मुसलसल जो पाकिस्तान वुमेन टीम पे बात हो रही है, वो एक सबसे मेजर जो उनकी लैकिंग दिखती है वो है सिक्स हिटिंग पावर, कि वो सिक्सेस आपको नहीं दिखते। पाकिस्तान वुमेन टीम आपको बाउंड्रीज ज़रूर दिख जाती है। मेरा ख्याल से फातिमा सना ने अब तक जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें 2 छक्के मारे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान टीम की तरफ से शायद कोई सिक्सेस नहीं दिखे। उस पे पर्टिकुलरली काम हो रहा है क्या? ये इंडिविजुअल चीज़ों पे काम शुरू हुआ है अभी, या अभी ये इवेंट गुजर जाए और उसके बाद फिर बात होगी इस पर? देखिए, अभी उसमें हमारा जो क्या था, हमारा अच्छी है, उसमें हमारा फोकस थी और हिटिंग वाली चीजों पे, जिसमें हम क्या कर रहे थे उसमें एबिलिटी है कि पावर है, वहाँ पे किया था जो अच्छी वहाँ पे जो प्रैक्टिस मैचेस भी। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि हवा बहुत ज्यादा चल रही है साइड पे, उस साइड में तो बाउंड्री मतलब वो ना मुझे वहाँ पे छक्का नहीं लगेगा। उसमें मैं कहूँगा कि अगर आपको देखते हैं कि स्किल्स मौजूद है, कुछ आपको शॉर्ट्स जो नजर आएंगे जो चौके और वो अपनी हमारे यहाँ पे वो आपको सेकंड नजर आते हैं, के अंदर है चीजें, वो विंड कैसे यूज करनी है, उसके बाहर को टारगेट करना है, इन चीजों पे काम हो रहा है। आपको दो चीजें नजर आएंगी, लेकिन वो में अगर आप देखते हैं उतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी। बाउंड्री का ख्याल है जहाँ पे 65 वो चल रहा है, लेकिन जो विन फैक्टर है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो समझदारी से खेलना होता है बैटर्स को। अच्छा वसीम साहब, एक जब पहला या दूसरा मैच जब हुआ तो लोग जब मैच देख रहे हैं और वो ये भी सवाल कर रहे थे कि शायद कप्तानी बाहर से हो रही है। किस सिनारियो की बात कर रहे हैं आप? ये कि बहुत ज़्यादा बेंच का इनपुट नज़र आ रहा था, हर दूसरे फैसले में बाहर से पूछा जा रहा था। तो आपके ख्याल में बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है बेंच की और अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, कप्तान खेल रहा है? नहीं, कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा अपना कह सके, लेकिन हमने प्लान्स कुछ बनाए हुए हैं ऑलरेडी और उसके हमने कुछ चीजें सेट की हुई है, शायद वो आपको नजर भी आ रही होंगी। तो वो मैच से पहले जो प्लानिंग होती है ऑब्वियसली कैप्टन के साथ, टीम के साथ मिलकर बनती है और उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर कोशिश करते हैं। ऑन स्पॉट मुश्किल हो जाता है कि रस्ते पे खड़े होकर आपको नहीं बताया जा सका क्या ऐसा करना कैप्टन को ना प्लेयर्स को। हमारी कोशिश है कि प्लान्स पहले से बना के सबके साथ मिलकर और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करें और उसको रिमाइंडर के लिए या जाने के लिए हमने एक तरीकाकार बनाया, वो भी आपको नजर आ रहा होगा, उसमें वो रिवील तो नहीं करूंगा, लेकिन हम उस पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो नंबर गेम हमने देखा कि नंबर गेम जो है वो डग आउट से ज़रूर दिख रहा था। वसीम, जाते जाते एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान मेंस टीम में भी जब हम देखते हैं टॉस जीतो बॉलिंग कर लो, ये कभी कभार जब हम उन टीम्स के साथ खेलते हैं, जैसे पाकिस्तान ने टॉस जीता यूएई के अगेंस्ट, आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये कॉन्फिडेंस अपनी लड़कियों में डालना पड़ेगा कि नहीं जी, बैट फर्स्ट, रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन आप यूएई को टैकल कर सकते थे? ये वाला कॉन्फिडेंस आने में अभी आप समझते हैं कि कितनी % आप अचीव कर चुके हैं और कितना % रह गया? आवाज कोई डिस्कनेक्टिविटी हो गई है और ये कि जी 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 वसीम, आपने सवाल सुन लिया वसीम? हाँ, रिपीट कर जी। नहीं, सवाल मिस हो गया तो रिपीट कर। वसीम, सवाल मेरा ये था कि टॉस जीत के आप जब आपके अगेंस्ट टीम्स होती हैं, नेपाल, यूएई के अगेंस्ट पाकिस्तान वुमेन ने टॉस जीता, टॉस जीत के जो है ऐसी टीम्स के खिलाफ तो आपके पास मार्जिन होता है टू बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड और फिर जो है आगे वाली टीम को आप हैंडल कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी जाहिर सी बात है आपको बहुत कम टाइम हुआ है पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं और कितना % कर चुके हैं? देखिए, इंडिया के खिलाफ हमने टॉस जीती, बैटिंग जीत थी, तो अगर आप उस तरफ देखें तो हमने वो डिसीजन किया, उसके बाद कंडीशन है उसको देखते हुए। और दूसरा जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट या दूसरी चीजों को ट्राई करने के लिए, थोड़े से मैचेस ज्यादा होते हैं आपके पास में, 4-5 मैचेस होते हैं जिससे चीजें सिक्योर हो जाती हैं। तो जहाँ पे आपकी टोटल 3 मैचेस है तो ऑब्वियसली यू गो फॉर योर बेस्ट प्लान। तो यहाँ पे जो कंडीशन और जो सिचुएशन लग रही थी तो उसमें बाद में हमें लगा कि जिस तरह की पिच भी खेलती जा रही है, ऑब्वियसली जिस तरह मैचेस हो रहे हैं कि पिच स्लो होती जा रही है, यहाँ पे टर्न हो रहा है, बॉल स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन पे चेज करने का था। और एक मैच जब उसमें जीता तो दूसरे मैच में हम उसी के ऊपर गए कि जिसमें हमने एक मैच जीता है तो उसी क्यूरी के ऊपर जाते हैं। और उसी ज्यादा मैचेस होते तो फिर आप ट्राई करते हैं कि चले हमने 2 दफा चेज कर लिया, अब अगले मैच के अंदर हम
पहले बैटिंग करते हैं, लेकिन 3 मैचेस के अंदर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और जो की तरफ जाने वाली हैं वो ज़रूर जानी चाहिए। और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर नताइज दे और जो आप नॉकआउट की तरफ हैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छे नताइज के लिए। सो गुड लक टू यू एंड टीम पाकिस्तान एंड आई होप दे डू बेटर इन द एशिया कप मोमेंट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी खान साहब, मसला अब क्या है? और वो आप कह रहे थे कि एहसान मानी साहब को भी किसी ने कहा था। चेयरमैन साहब से मुलाकात जब हुई ना, हाँ, तो सवेरा मैंने मतलब आई वॉज वेरी कीन यू नो टू आस्क फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो ये था कि उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया, जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के तमाम करता धरता जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं कहा जी कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो अलमिया है, मुझे ये बताएं, नवंबर की 15 से दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3.5 महीने हम अपनी सारी क्रिकेट जो है ना वो साउथ में ले जाते हैं, जो कि कराची में क्रिकेट होती है। ना हम लाहौर में खेलते हैं, ना फैसलाबाद, ना मुल्तान, ना पिंडी, ना पेशावर, ना कोयटा, ना कोई भी ऐसा आप सेंटर ले लें जो कि रेगुलर सेंटर है जिसमें आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जब मैं सवेरा क्रिकेट खेलता था ना, कभी ऐसा हाफिज साहब ये नहीं हुआ था कि हमने अपनी क्रिकेट जो है ना वो सिर्फ सेंट्रलाइज कर दी है एक सिटी में जी। अब क्यों हमारा स्टैंडर्ड जो है क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पर्टिकुलरली, वो क्यों नहीं बढ़ रहा? क्यों नहीं हम अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे कि जी नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमें लर्न करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। इसलिए कि जब आप अपने आप को सेंट्रलाइज कर लेंगे 3 सेंटर्स में, जिसमें स्टेडियम है आपका, बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस नहीं देंगे तो ये तो मसला आएगा कि आप एक ही कंडीशंस पे खेलेंगे। मगर उस बात पे मैं वापस जाऊंगी जिस बात को आप डक करके आगे बढ़ गए कि एहसान मानी साहब के टाइम पे क्या चेंजेस हुई, क्यों चेंजेस हुई, और ऐसा हुआ कि कव्वा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। बात हमारी हो रही थी डायग्नोसिस, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट में मसाइल क्या हैं कि फिर उसकी सर्जरी हो सके। अजहर साहब, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, क्या कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, ये प्रॉब्लम शुरू हुई पाकिस्तान क्रिकेट? बिल्कुल ये हुई। क्या जरूरत थी? हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारी क्रिकेट फ्लॉरिश कर रही थी, हम प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, रिजल्ट्स भी हम दे रहे थे। एक मौके पर तो हम पाकिस्तान की नंबर 1 टीम थी दुनिया में। मगर क्या हुआ कि हमने सिस्टम को चेंज कर हमने बिल्कुल उसको उल्टा ही कर दिया। अब जो आप बात कर रही थी कि 6 प्रोविंशियल टीमें जब बनी जी, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि सिर्फ क्वालिटी आई, मगर मुझे बताएं कि जो उस क्वालिटी की वजह से 250 या 300 जो प्लेयर्स थे जो वो बाहर हो गए, तो उनका कौन रिस्पॉन्सिबल था? आपको लगता है ट्रस्ट आई एम आस्किंग अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वो ये है कि उस डायग्नोसिस के साथ हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या हुई कि वर्ल्ड कप दोनों 50 ओवर का और 20 ओवर का हमने क्या परफॉर्म किया? वी डिड नॉट परफॉर्म एट ऑल। इसकी वजह है कितनी देर हो गई ये वर्ल्ड कप खत्म हुए 20 को? महीने से ज़्यादा हो गया ना। पाकिस्तान के कैप्टन मौजूद है, उन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट दी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको क्लासिफाइड किया है? आपने हेड कोच की जो रिपोर्ट है उसको तो बहुत ही ज़्यादा उसको फ्लॉरिश कर दिया ना कि टीम मैनेजमेंट जो है वो नहीं अच्छी जनाब, उसमें ये प्रॉब्लम है, लड़कों में स्किल नहीं है, क्रिकेटिंग अवेयरनेस नहीं है, लीक कर दिया उसको। मुझे ये बताएं, जब ये चीज़ें लीक हुई हैं या आई हैं, तो किसी ने कैप्टन से बात की कि भाई यू बीइंग दी मतलब मेन बंदा है, वो लीडर, शिप चलाने वाले हो, व्हाई आर यू नॉट कमिंग आउट अकॉर्डिंग टू योर ओन ऑब्जर्वेशन? उनकी रिपोर्ट कहाँ है?